बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुश आमदीद। दुबई का मौसम हो, दुबई का इन्वायरमेंट हो, उसकी तरक्की हो, हर लिहाज से ये बेहतर होता है। आप देख लें वो तरक्की जितनी कर रहे हैं, लेकिन अब एक ऐसी डेवलपमेंट आई है जिसने पूरी दुनिया को हिला कर रखा है। ऐसा क्या हुआ है कि अचानक सारे लोग, बड़े बड़े लोग रूस छोड़कर दुबई आकर आबाद होना शुरू हो गए हैं और वो अपने घर वालों को ले आए हैं। बच्चे उन्होंने स्कूल में वहां पर दाखिल करवाना शुरू कर दिए। जिनके पास पैसा है वो सब आगे दुबई में प्रॉपर्टीज खरीदी जा रही हैं और सूरत हाल पैदा ये हुई है कि जिन प्रॉपर्टीज की कीमत पहले इतनी ज्यादा नहीं थी, 30 से 40% के करीब अब प्रॉपर्टीज की कीमत बढ़ती जा रही है, क्योंकि रूस के लोग अरबों डॉलर्स लेकर इस वक्त दुबई पहुंचे। हो क्या रहा है ये जरा समझ लें। मामला कुछ यूं है कि रूस के अंदर आप जानते हैं एक अफरा तफरी का माहौल है। इनकी यूक्रेन के साथ जब जंग हुई थी तो पूरी दुनिया की पाबंदियां इन पर आयद हुई। उसके बाद कुछ पाबंदियां ऐसी भी थी जो इनके बड़े बड़े बिजनेसमैनों पर लगी और उन पाबंदियों के बाद सूरत हाल मजीद खराब होती गई कि जैसे ही जंग शुरू हुई तकरीबन 10 दिनों में 3 से 4 लाख के करीब रूसी रूस को छोड़कर आ गए। अब सूरत हाल ये है कि वहां पर लड़ाई जारी है, रूस का पलड़ा भी भारी है, रूबल की कीमत भी वापस आ गई है और सबसे बढ़कर यूएई ने कंडेम करने से इनकार कर दिया था कि हमने रूस की जंग की मजम्मत नहीं करनी। अमेरिका को भी ललकार दिया। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। अब सूरत हाल ये पैदा हुई है कि चाहे कोई एजेंट्स हो या कोई और हो, इस शो को पूरी तरह रूस को जंग जितवाने के लिए आगे हैं, लेकिन रूस के अंदर बड़ी तादाद में लोग रूस छोड़कर दुबई आकर आबाद हुए हैं या इन्होंने प्रॉपर्टीज खरीदना शुरू कर दिए, क्योंकि उनके पूरी दुनिया के अंदर जहां जहां एसेट्स हैं, जहां पैसे हैं, सब पर पाबंदी लगी है। तो रातों रात उन्होंने अपना पैसा रूस से दुबई ट्रांसफर किया है और आकर आबाद हुए, यहाँ प्रॉपर्टीज खरीदे हैं, मॉल्स खरीदे हैं, दुकानें खरीद रहे हैं, कारोबार खरीदे हैं, स्टार्टअप खरीद रहे हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज को कह रहे हैं बिजनेस करो। यानी जो हो सकता है लाखों की तादाद में इस वक्त रूसी पहुंच रहे हैं। और यही नहीं, पूरी दुनिया से, यानी जो अमरीकी रूसी है या दुनिया के अंदर यूके में जो रहते हैं रशियंस, क्योंकि हर जगह पर उन पर पाबंदियों का सामना है, तो सारे इस वक्त आ रहे हैं दुबई के अंदर। दुबई वालों को क्या चाहिए? देखिए, एक अंधे को क्या चाहिए? 2 आंखें। दुबई वालों को क्या चाहिए? इन्वेस्टमेंट, पैसा। जाहिर सी बात है, जितनी ज्यादा इन्वेस्टमेंट होगी उतना उनको फायदा होगा। 2-3 साल पहले दुबई की ये हालत थी कि वहां पर यूनिट्स लेने वाला कोई भी नहीं था। हालात शदीद खराब थे। कोरोना के बाद पूरी दुनिया डाउन हो गई और वो ऊपर चले गए। उसकी वजह ये थी कि पाकिस्तान की अगर मिसाल ले ले तो 3 माह तो पाकिस्तान लॉकडाउन का शिकार रहा और उसके बाद कई दफा कभी मिनी लॉकडाउन, कभी फलाना लॉकडाउन, कभी कुछ लॉकडाउन। दुबई सिर्फ 15 दिन बंद रहा और सारी दुनिया के सामने वो खुला रहा। ये सूरत हाल बड़ी इंटरेस्टिंग थी, लेकिन इससे बढ़कर सूरत हाल हो रही है। वो सूरत हाल कुछ इस तरह पैदा हो रही है कि दुबई इस वक्त हब बन चुका है पूरी दुनिया का और रशियंस यहाँ पर आ रहे हैं। अब सीएए असल में यूएई को सजा देना चाहता है। वो कह रहे हैं कि तुम इन पर क्रैक डाउन करो, इनको सजा दो। आप ये देखिए कि उन्होंने ग्रे लिस्ट में डाला। अब वो कह रहे हैं कि रशियंस यहाँ आ रहे हैं, पूरी दुनिया में उनको छुपने की जगह नहीं मिली, तो तुम लोगों ने ये हरकत क्यों की, ये तुम लोगों ने काम क्यों किया, यानी इनको रखा क्यों तुम लोगों ने यहाँ पर। अब उन पर इस वक्त शदीद प्रेशर है और दुबई के अंदर जो बूम आना था कई साल बाद वो अचानक शुरू हो गया। आप ये देखिए कि एमिरेट्स एयरलाइन, उनकी आज बैंकरप्सी के करीब पहुंच चुकी थी। 2.5 से 3 अरब डॉलर्स अगर शाही खानदान ना देता तो शायद एमिरेट्स बैंकरप्ट हो जाती, लेकिन उन्होंने संभाला। अब जितना उनको नुकसान हुआ था, आप ये सोच लें सारे का सारा कोरोना का नुकसान उन्होंने चंद दिनों में पूरा कर लिया। यानी इतना पैसा शायद उन्होंने एक्सपो से नहीं कमाया होगा जितना यूक्रेन की जंग के अंदर कमाए। ये होती है स्ट्रेटजी। हमने काम ये किया कि इमरान खान को निकाल दिया। वहां पर देखिए, जिन ममालिक ने खड़े होकर अमेरिका के सामने डट जाने का फैसला किया, उनके मुल्क की तरक्की होगी। अब वहां पर इतनी ज्यादा इन्वेस्टमेंट आई है कि वहां पर जॉब्स इतनी ज्यादा क्रिएट होना शुरू हो गई हैं कि अब उनको बंदे चाहिए पाकिस्तान से, इंडिया से, बांग्लादेश से, फिलीपीन से, दुनिया भर से अब उनको वर्कर्स चाहिए और यहाँ से धड़ाधड़ लोग जा रहे हैं और इस वक्त यूएई का ग्राफ बहुत ऊपर जा रहा है। अब आप ये देखें कि पुतिन इस वक्त पूरी तरह बैक कर रहा है। इवन के वो यूएई को कह रहे हैं कि आपने इस जंग के अंदर हमारा साथ दिया है। इवन के देखिए, इमरान खान को क्या कहा था, तुम न्यूट्रल ना रहो।
और इमरान खान जब न्यूट्रल हो गए तो उन्होंने इमरान खान को उठाकर बाहर फेंक दिया। देखिए, अरब वर्ल्ड ने इस वक्त फैसला किया है कि उन्होंने अमेरिका की गोद में नहीं जाना, बावजूद इसके कि यूएई ने इसराइल के साथ ताल्लुकात बेहतर कर लिए, लेकिन उन्होंने कहा है कि हमने इंडिपेंडेंट पॉलिसी रखनी। ये असल में सही लीडर्स होते हैं। शहबाज शरीफ वहां पर गए, एक धेला उन्होंने नहीं दिया। वो बेवकूफ है, इनको धेला देंगे। उनको पता है कि पाकिस्तान में इमरान खान की हुकूमत सीआईए ने गिराई है, तो इसका मतलब है कि शहबाज शरीफ को हम पैसा देंगे, इसकी हुकूमत मजबूत होगी, इसके हाथ मजबूत किए जाएंगे। तो बताएं सूरत हाल बाकी क्या रह जाती है। अगर वो मजबूत करेंगे तो इसका मतलब है कि अरब वर्ल्ड के अंदर भी ये सूरत हाल पैदा हो जाएगी। रशियंस इस वक्त बहुत ज्यादा खुश है। पुतिन खुश है कि इसने हमारे लोगों को यहाँ पर दी और उनको एक जगह चाहिए थी। देखिए, यूएई के अंदर इंडिया का बहुत बड़ा हब था। अब आहिस्ता आहिस्ता वो हब यहाँ से निकल कर अब रशियंस वहां पर डोमिनेट कर रहे हैं। और सबसे खूबसूरत बात यह है कि दुनिया के जितने भी लोग हैं, चाहे वो क्रिमिनल्स हो या कोई और हो या कुछ हो, दुबई आते जाते, लेकिन आफरीन है उनकी सिक्योरिटी के ऊपर। मजाल है वहां पर कि वहां पर कोई क्राइम हो जाए। ऑलमोस्ट क्राइम रेट वहां पर आज भी 0 है। ऑलमोस्ट इक्का दुक्का होते रहते हैं, लेकिन इससे बढ़कर सूरत हाल क्या होगी कि पूरी दुनिया जो काम ना कर सकी वो यूएई ने कर दिया। अब यूएई के उनके साथ ताल्लुकात इतने जबरदस्त होते जा रहे हैं कि यूएई के मुकाबले में कोई और कंट्री उनको सूट ही नहीं करती। यानी अमेरिका से लेकर दुनिया भर की जो कंट्री से आप यूएई का माहौल देखें तो आपको यूरोपियन माहौल भी मिलेगा। रशियंस पहले भी वहां पर थे, आज भी देख लें आप, चाहे दिमाग हो, इमार हो या बड़ी बड़ी जो कंपनीज, आप मॉल्स में जाते हैं, आपको प्रॉपर्टी टाइकून्स, उनके लोग खड़े हुए मिलते हैं। वहां पर जितनी खवातीन होती है वो ज्यादातर रशियंस है। रशियंस कहते हैं कि हमारा सेकंड होम है दुबई। देखिए, पाकिस्तानी कभी समझते थे, अब रशियंस यहाँ पर आ गए तो कल्चर वहां पर डिफरेंट आपको मिलेगा, मल्टी कल्चर मिलेगा। जिस तरह वो बूम कर रहा है, अगले कुछ अरसे के अंदर पुतिन इनको कहेगा कि आपको जो हथियार चाहिए, आपको जो असला चाहिए। देखिए, उसकी एक वजह क्या है कि हौसी बागी हमला करे यूएई के ऊपर, और हौसी बागियों की बैक पर खड़ा है ईरान, और ईरान को ऑर्डर अगर दे दे रूस तो वो सारे काम खत्म कर देगा। तो इन्होंने, आप ये देखिए कि यूएई ने किसके लिए सोचा, अपने सिटीजन्स के लिए। उस शख्स की आप अक्ल की जहानत की दाद दीजिए, यानी यूएई के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन जायद MBZ के दिमाग की दाद दीजिए कि उनके पास हथियार भी थे, उनके पास चीजें भी थी। जब यूएई पर हालिया हमले हुए तो उन्होंने किसी भी सूरत उस हमले का जवाब नहीं दिया। अगर वो हमले का जवाब देते जंग बढ़ती, बल्कि उन्होंने डिप्लोमेसी से काम लेते हुए इवन के पाकिस्तान को इस बातचीत की, इमरान खान को इस वक्त पूरी तरह आमादा किया। उन्होंने गुफ्तगू की, चाइना से बातचीत की, रूस से बातचीत की, उन्होंने ईरान पर दबाव डाला, ईरान के साथ भी डायरेक्ट हुए, और उनके जो हमले थे वो कुछ वक्त के लिए फिलहाल रुक गए। तो उनकी थिंकिंग ये है कि यहाँ पर हमारे इतनी इन्वेस्टमेंट आती है, अगर हमने लड़ाई ली तो उन्होंने दोबारा हमला करना है, क्योंकि हौसी बागियों के पास गंवाने के लिए कुछ नहीं है। यूएई के पास गंवाने के लिए बहुत कुछ है। वहां पर क्राइम रेट 0 है। अगर खुदा ना ऐसा किसी एक बिल्डिंग के ऊपर कोई मिसाइल लगता है आकर, तो बता दीजिए बाकी सूरत हाल क्या रह जाती है। और फिर सबसे ज्यादा वो ये सोच रहे हैं कि अमेरिका के मिसाइल और टेक्नोलॉजी होने के बावजूद ये किस तरह स्किप कर गया और जाकर यहाँ पर लगा। क्या इसके पीछे साजिश तो नहीं, अमेरिका चाहता तो नहीं कि हम लड़ पड़े आपस में। लिहाजा इस सूरत हाल में उन्होंने जो फैसला किया उसके असरात ये आ रहे हैं कि रूस के करीब हो गया है दुबई, और आप देख लें सारे ममालिक रूस के करीब हो रहे हैं सिवाय पाकिस्तान के, और पाकिस्तान में भिखारियों की हुकूमत लाकर खड़ी कर दी है। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो के नीचे कमेंट जरूर कीजिए, अपनी राय का इजहार जरूर करें, और इस वीडियो को हर जगह शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।